अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम का टहरा, मैं हूं वकास वलाना। पाकिस्तान का आपको पता है जी, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मईशत रही है। पिछले 5-6 सालों में हम देखें पाकिस्तान मईशत में तनज़्ज़ुली की तरफ गया। बड़े बड़े तोरखम आए, सियासतदान आए, उन्होंने आकर दावे किए। पिछली हुकूमत के 23 साल की जद्दोजहद वाले अपने हर जलसे के अंदर, हर तकरीर के अंदर गिनवाने वाले आए, मगर मईशत जूं की तूं रही, बल्कि मजीद बदहाली का शिकार रही। उसके बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, शहबाज शरीफ साहब आए, उनका तो अल्लाह ही हाफिज था, उनकी पूरी टीम का। लेकिन उसके बाद हाफिज साहब यानी पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने खुद संभाला इस प्लेटफॉर्म को, और उन्होंने डंडा पकड़ा और उन्होंने अपनी लाठी घुमाई, जिससे पाकिस्तान की मईशत में तनज़्ज़ुली से बेहतरी की तरफ सफ़र शुरू हो चुका है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला, एक तो माफियाज के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ। डॉलर जब हाफिज साहब ने या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जब इस सारे महाज के ऊपर खुद एंट्री डाली तो 338-340 के ऊपर जा रहा था, अब 285 के ऊपर है। फिर उन्होंने तमाम माफियाज को लगाम डाली, डॉलर माफिया को लगाम डाली, चीनी की कीमत कम, पेट्रोल में कमी देखने को मिली। फिर 67 मिलियन जो हमारे रिजर्व्स हैं वो 7.7 बिलियन तक पहुंच गए। इसके अलावा IMF हैरान हो गया। IMF ने देखा कि डॉलर 285 पे, डॉलर मुसलसल नीचे जा रहा है, रुपया ऊपर जा रहा है, तो उन्होंने वजाहत तलब की। तो वजाहत यह थी कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि मसला यह है कि पाकिस्तान में जिन चीज़ों के ऊपर पिछली हुकूमत, उससे पिछली हुकूमत और यह निगरान हुकूमत उस तरह से कामयाब नहीं हो पा रही थी, उन सारी चीज़ों को एड्रेस किया है। जिसमें अफगानियों का गैर मुकीम पाकिस्तानी बन के बैठे हुए थे, गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे, उनका इनखला हुआ और उसकी वजह से सारा माफिया था, एक जिस तरह करप्शन होती थी, स्मगलिंग होती थी, वो सारी ख़त्म होना शुरू हुई। और इसकी वजह से पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट, इवन सोशल मीडिया के ऊपर बहुत बैकलैश है, बहुत ज़्यादा बुरी खबरें, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के जो इंडेक्स होता है, परसेप्शन इंडेक्स, उसको कम करने के, उसको ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा वावेला होता है। मगर इसके बावजूद भी वो परसेप्शन इंडेक्स नाकाम रहा और डंडा कामयाब रहा, और पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट 57,000 की एक सरहद को अबूर कर चुकी है, और ये तारीख रिकॉर्ड हो चुका है। यानी जो काम हमारी हुकूमतों ने करना था, वो काम जिनके ज़िम्मे नहीं होता, लेकिन उन्हें पता लगा कि पाकिस्तान एक फ्रंट के ऊपर, दिफा के फ्रंट के ऊपर तो हमने संभाला हुआ है, इंटरनली मईशत के फ्रंट के ऊपर नहीं संभाला जा रहा, तो वहां पर उन्होंने भी एंट्री डाली। तो डंडा अभी तक कामयाब है, यानी लग ऐसा रहा है कि मईशत के ऊपर भी ये कौम जो है वो डंडा पीर की मुरीद है और उसी तरह आगे बढ़ा जा रहा है। फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान में सियासत में शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब बड़े पुरएतमाद है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हम जीत जाएंगे, सादा अक्सरियत हासिल कर लेंगे। बिलावल के शिकवे जारी हैं, जवाब शिकवा उस तरह से सख्त नहीं आ रहा नून लीग की तरफ से, वो ये कह रहे हैं कि इनकी सियासत है। शहबाज शरीफ की तारीफें करने वाले बिलावल आज और कल उनके ऊपर तनकीद के निश्तर चला रहे हैं। हमारे साथ शाहिदा रहमानी साहबा, सदीकुल फारूक साहब, ब्रिगेडियर रिटायर फारूक हमीद साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब। मैं आपसे आगाज करूंगा। सर, आप भी जानते हैं ये काम उनका नहीं है, डिफेंस वालों का नहीं है, जो काम पिछले 2-3 माह के अंदर आपको करके दिखाया। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की डगर के ऊपर है। IMF आपको किस्तें जारी कर रहा है। मजीद प्रोग्राम लग ये रहा था कि अगर हमने निगरान हुकूमत दे दी तो IMF का प्रोग्राम नहीं जारी रहेगा। ये बड़े मसाइल थे, लेकिन वो सारी चीजें चल रही हैं। तो डंडा पीर है, डंडा ही चलता रहेगा जनाब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया, बड़ा ज़बरदस्त आपने इंट्रो दिया। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल डंडा जो है वो चलता रहना चाहिए, और डंडा चलता रहना चाहिए अगेंस्ट द माफिया इन सपोर्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल गवर्नमेंट। जो फरवरी के बाद जो गवर्नमेंट आएगी, और मेरा ख्याल है हमारे पॉलिटिकल पार्टीज और डंडा बरदार जो हमारे लीडरशिप है उनके दरमियान मेरा ख्याल अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि SIFC जैसा जो फोरम है, जहाँ पे सिविल मिलिट्री, जिस तरह नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में सिविल और मिलिट्री लीडरशिप इकट्ठी है, और बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म पे आके पाकिस्तान के इंटरेस्ट में वो फैसले करते हैं कौमी सलामती के हवाले से। तो मेरा ख्याल है SIFC भी ऐसा ही एक फोरम होगा जिसपे फॉर क्वाइट सम टाइम टू कम ये सिविल और मिलिट्री लीडरशिप जो है ये इकट्ठी होगी, और बेशक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उसको चेयर करेंगे, लेकिन आर्मी चीफ उनके साथ बैठेंगे, और ये इकट्ठा ये माफिया के खिलाफ डंडा चलाया जाएगा और चलना चाहिए। यही एक तरीका है
पाकिस्तान में इन माफिया को काबू करने का। आपने देख लिया कि अब अपना IMF की जो टीम आती है वो नॉर्मली इतनी आसानी से आपकी जान नहीं छोड़ती है जी। लेकिन इस मरतबा बहुत ही स्मूथ तरीके से मामला किया है। इट वेंट वेरी स्मूथ और अल्हम्दुलिल्लाह होपफुली आपको ये दिसंबर के फर्स्ट वीक में सुन रहे हैं कि वो आपके सेकंड ट्रांच जो है इंस्टॉलमेंट $700 मिलियन के करीब वो मिल जाएगी। और आप देखें साथ ही खबर क्या आ गई कि जनाब वर्ल्ड बैंक ने जो $250 मिलियन का आपको मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए जो पैसे देने एनर्जी के लिए के प्रोजेक्ट के लिए वो उन्होंने ऐलान कर दिया। सो व्हाट इज हैपनिंग इज दैट एज आप अपना डंडा चलाते हैं, आप मुश्किल फैसले करते हैं और कड़वा यू फॉलो द बिटर पिल कि जनाब अफगान ट्रांजिट ट्रेड में जो बदमाशी हो रही थी वो भी पकड़ी गई है जिससे हमको अरबों खरबों का नुकसान हो रहा था। अब वो आए ना हमारे पास, वो कह रहे हैं जी हमारे 3000 कंटेनर कराची पोर्ट पे पड़े उनको छुड़वा दो। हम बच्चे छुड़वाएंगे, आपको देंगे वो 3000 पोर्ट। उनका मिनिस्टर आया भागा भागा पाकिस्तान। लेकिन बिल्कुल कानून के मुताबिक ये नहीं होना चाहिए कि सारा हमारा जो है जो पेमेंट आपकी ड्यू है आप पेमेंट करें, हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए। बस यार बहुत हो गया अपना नुकसान। द पॉइंट इज लेकिन ये माफिया स्मगलर्स जी ये मैं समझ गया हूं लेकिन पॉइंट ये है कि नेक्स्ट ये डंडा सिविलियन अपने हाथ में लेंगे या फिर सिविलियन यूं ही डंडा लेस रहेंगे और खुद डंडे खाते रहेंगे सिविलियन गवर्नमेंट वाले? चले खुद मैं ये नहीं कहता हूं कि सिविलियन गवर्नमेंट को डंडे पड़ने चाहिए। देखें अभी इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट आएगी आफ्टर ऑल वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, चाहे जो भी आपके लोगों के इसके बारे में व्यूज हों वो एक बात की बात है। लेकिन पॉइंट ये है कि सिविलियन गवर्नमेंट तो चाहेगी कि जनाब असूलन तो उनको करना चाहिए, बिल्कुल आई एग्री विद यू। लेकिन देखें ये केयर टेकर गवर्नमेंट आई है, ये भी तो सिविलियन है ना। वो अलग बात है, इनको फौज की पूरी सपोर्ट है, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की, और मिलकर ये सब मुश्किल फैसले कर रहे हैं और उनके नतीजे भी आपके सामने आ रहे हैं। असूलन तो कभी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इन मामलात में आई ना, लेकिन जब मुल्क की कौमी सलामती का मामला हो जाए, आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मामला हो जाए और पिछले प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो लफ्ज इस्तेमाल किए हम भिखारी बन गए, भिखारी प्राइम मिनिस्टर, जिधर मैं जाता हूँ, और वो बात भी सही है उनकी कि जब वो जाते हैं तो वो $1 अरब के लिए जो हमें पापड़ बेचने पड़े जो भी वो मुहावरा है। कहने का मतलब ये है कि देखें अगर आप अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं करेंगे और वो सबका काम है इकट्ठा सिविल मिलिट्री लीडरशिप और उसके बाद आपके जितने बिजनेस फोरम्स हैं, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठे बैठ के ओनली देन यू कैन टेक पाकिस्तान आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। अदरवाइज ये लोग आपकी बाहर से बैठ के आर्म ट्विस्टिंग करते रहेंगे, आपको ब्लैकमेल करते रहेंगे, आपको जनाब दे ब्रिंग यू ऑन योर नीज। ठीक लें जी। सिद्दीकुल फारूक साहब, बड़ा मशहूर मकौला शहबाज शरीफ साहब का बेगर्स आर नॉट चूजर्स, आप तो सही से बेगारी भी नहीं बन पाए थे कि जो टर्म्स एंड कंडीशन उन्होंने लगाई थी बैगर बनने के लिए वो भी पूरी नहीं की। उसके अलावा करप्शन को कंट्रोल, वो तो माशाल्लाह आपके ऊपर, आपकी हुकूमत के ऊपर और आपके लीडरान के ऊपर खुद इल्जामात थे। क्रैकडाउन नहीं कर पाए इन माफियाज के खिलाफ, वो भी जारी रहे। तो ये सारी चीज़ें जो आप होपफुल हैं कि हम दोबारा आएंगे, हुकूमत हमारी होगी, इसी तसलसल को जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जारी रखा है, इसको जारी रख पाएंगे आप? सवाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया वकास बिलाना साहब, आपके ख्यालात आलिया और जनाब ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब के ख्यालात जलीला सुने जलीला। अब मैं उनसे भी कुछ अर्ज करता हूँ, लेकिन एक लफ्ज आपने इस्तेमाल किया है जी सर कि बड़े बड़े तोरखम आए। तोरखम ऐसा ही है तो हमारे भाई तुरम खान कहें, तुरम खान, ठीक, तुरम खान, सॉरी तुरम खान। सर मैं आपके मुकाबले में उर्दू थोड़ी बोल सकता हूँ। जी जी मैंने स्क्रीन से जाती है ना चीजें, लोग सुनते हैं, तो मेरा मतलब ये था कि तुरम खान, ठीक है, हाँ जी ठीक है। और तुरखम तो बॉर्डर है ना, मुझे याद आता है। जी 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 फरमाइए फरमाइए, सुन रहा हूँ। डॉलर की आपने बात की, मैं दूर नहीं जाता, ये 2017 तक डॉलर 102 से 105 रुपए था। अच्छा, यहीं पाकिस्तान में ही था। दूसरी बात यह है कि मईशत डंडों से ठीक नहीं होती।
डंडों से मुजरिमों को पकड़ा जाता है। और उनसे भी बड़ी बात यह है कि मुजरिमों के खिलाफ या जो माफिया ये जराइम पेशा लोग होते हैं, इनके खिलाफ कानून हरकत में आए ठीक। और सीर और पूरी ताकत से हरकत में आए। तो तीसरी बात यह है कि हमें जो नुकसान होता रहा और बहुत होता रहा, अफगान ट्रांजिट ट्रेड और ये सारा कुछ, ये सारी क्या हुई, स्मगलिंग। ये स्मगलिंग बलूचिस्तान के बॉर्डर से और ये स्मगलिंग केपीके के बॉर्डर से, जो पाकिस्तान का बॉर्डर। ठीक है। यहाँ एक मिनट, वो स्मगलिंग वहां कौन लोग थे जिनकी ये जिम्मेदारी थी? वहां अपने अपने महकमे का एहतसाब किया गया और स्मगलिंग रुकी। तो बिल्कुल मुजरिमों के खिलाफ जब ऐसी सूरत हाल पैदा होती है, डंडा इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन असल चीज पॉलिसियां, उनका निफाज, आइन और कानून पर अमल दरामद है। अब आ आपने तो बड़े जाए आसान से वो इदारों के ऊपर डाल देते हैं ना आप। यहाँ पर जो सिविलियन गवर्नमेंट होती है वो इदारे उनके नीचे आते हैं ना, तो ऑन सुने, जी 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 अगर इदारे जो हैं, अब ऐसी बात आप कर रहे हैं, चलें, अगर इदारे हमारे अंडर आते हैं और कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर तो आते हैं, आईनी तौर कानून, फिर हमारे कहने से क्यों नहीं डंडा इस्तेमाल हुआ? बाजवा साहब ने क्यों नहीं किया? अच्छा, हाँ, फिर उस वक्त क्यों स्मगलिंग होती रही? पकड़े गए ना कुछ लोग मेरे भाई। मैंने जो बात की है, आप बाजों का टोकते हैं तो फिर कुछ और बातें सामने आती हैं जो शायद सामने लाना इस वक्त आपकी स्क्रीन से कुछ ज्यादा अच्छा ना हो। तो मैं ये वो आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा जी, मेरे लिए तो मैं किसी चीज की परवाह नहीं करता। जी 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 जी, मैंने तो जो सच है वो हमेशा कहना होता है। ठीक है, कहें। अच्छा, आ जाइए बॉर्डर की स्मगलिंग की लेकिन बात। ये अच्छा हुआ ना, छोड़ दें वो, खराज तहसीन तो पेश करें ना। अगर एहतसाब हुआ है, आप कह रहे हैं कि नहीं हो रहा था, पिछले दौर में नहीं हो रहा था, इस दौर में अगर एहतसाब हुआ है, स्मगलिंग रुक गई है, तो खराज तहसीन तो बनता है ना। मैं ये मांग रहा हूँ आपसे। अपने इदारे की जहाँ कानूनी, अपने अंदरूनी कानून है या जो भी है, उसके मुताबिक उनको सजा मिलनी चाहिए जो मुलविस है। ठीक है, स्मगलिंग में जो पैटर्न करते हैं। आगे आ जाए IMF की बात। जल्दी शाहिदा साहब काफी देर से वेट करें, बोर ना हो जाए। ये बड़ी अहम चीजें हैं। जी जी, फरमाइए। अगर कोई बात फजूल हो तो आप मुझे कह दीजिए, ये आप गलत बात नहीं, मैं आपको कह ही नहीं सकता सर। जो है उसके साथ मुआहिदा, उस वक्त की सिटिंग गवर्नमेंट जो चाहे सेलेक्टेड थी, जो थी, उसने मुआहिदा किया, फिर वो पीछे हटी और फिर डिफॉल्ट का खतरा पैदा हो गया, फिर अदम एतमाद हुई, डिफॉल्ट से बचाया। केयर टेकर भी IMF की हर शर्त, उसकी हर डिक्टेशन मान रही है और महंगाई का तूफान है, लेकिन उनकी शराइत मानी है, पीछे कोई नहीं हटा। तब जाके IMF वाले राजी हुए हैं और अब वो चाहे वर्ल्ड बैंक हो चाहे IMF हो, वो किस्तें देंगे। तो भाई मईशत ठीक करने के लिए आपको आइन और कानून पर अमल दरामद करना होगा, रूल ऑफ लॉ को यकीनी बनाना होगा, और जो काम है वो करेगा तो ये मुल्क पाकिस्तान, चले आगे बढ़ जाते हैं, आपका मादरे वतन आगे भी जाएगा, तरक्की भी करेगा, खुशहाल भी हो इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। हम सब दुआ ही करते हैं। शाहिदा साहबा, एक तो इसके ऊपर आपने कुछ कहना है तो आप कह सकती हैं, माइक इज योर्स। लेकिन दूसरा, नून लीग इलेक्शन में पंजाब से कौमी असम्बली की 125 नशस्तें जीतेगी, राना सनाउल्लाह का दावा, पीपल्स पार्टी का सफाया। जनाब बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आपने सारा क्रेडिट आप हाफिज साहब के डंडे को दे रहे हैं। मैं ये समझती हूँ कि अभी आपने देखा कि जो 1.5 साल कि इससे पहले जो हुकूमत 1.5 साल PDM ने की और उससे पहले जो तबाही तब्दीली के नाम पर इस मुल्क में मुसल्लत हुई, और जिस तरीके से इस मुल्क को चारों तरफ से एक मिनट आप मुझे कंप्लीट करने दें, तो हर तरफ से नुकसान और माशी तौर पे तो इतना नुकसान था कि जिसका तस्वुर नहीं किया जा सकता था। तो ये वो पॉलिसियों का तसलसल था कि जिस वक्त हमने IMF की कड़ी शराइत को माना, और इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा कि हम सख्त जो है
इकदाम कर रहे हैं, लेकिन आने वाला वक्त बेहतर होगा और आने वाले वक्त के अंदर ये पॉलिसियों का जो तसलसल रहेगा तो उसके समरात अब आना शुरू है। दूसरी बात आपने कही तो आपको याद होगा कि मई के अंदर मई में एक सेशन हुआ था इन कैमरा ब्रीफिंग, जिसके अंदर तमाम आपने देखा कि उस वक्त हाफिज साहब भी थे, तमाम थे। तो पार्लियामान सुप्रीम है और जो पॉलिसी दी जाती है वो वहां से दी जाती है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप, इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं जो केयर टेकर सिस्टम है वो केयर टेकर सिस्टम नहीं है, शायद वो कोई माशाल्लाह का सिस्टम चल रहा है, ऐसा हरगिज नहीं। केयर टेकर सिस्टम, ये तो आप मतलब निकाल रही हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि जब इंट्रो में आप लोग नाकाम, फेल, 16 माह में महंगाई का तूफान, आपको एक वजीर खजाना पे यकीन नहीं, वजीर खारजा नाकाम, वजीर खजाना 2 नाकाम, वजीर आजम नाकाम। मैं नहीं कह रहा, बिलावल खुद कह रहे हैं, तब तारीफें करते थे, अब कह रहे हैं महंगाई का बोझ। तो ये सारी चीजें जब आप देखें, बिलावल मुझे बताएं तो मैं कहता हूं अब अगर बेहतर है तो उसने डंडा पकड़ा है तो बेहतर हो गया। अब मुझे बात करने देना, आपने तो नहीं, आप मुझे क्वेश्चन कर रही है ना, तो मैं जवाब देने का तो 2008 में जब पीपल्स पार्टी का गवर्नमेंट मिली उस वक्त 20% जो था इन्फ्लेशन रेट था, और जब हम इक़्तिदार छोड़ के गए उस वक्त 8% था। पीपीएमएलएन के दौर में 10% हुआ और फिर पीटीआई के दौर में 20% मिला। तो ये इन्फ्लेशन तो हमें आपने देखा कि तबाही के सिलसिले में मिला। अब आ जाए कि राना सनाउल्लाह के बयान पे तो देखिए, जब आपने इत्तेहादी हुकूमत छोड़ी है तो वो भी बता देना, डंडी ना मारें। जब इत्तेहादी हुकूमत आपने मिनिस्ट्रियां लेके और अब उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, 41% करने पड़े जिसके सम्राट मैंने कहा आपको अभी मिल रहे हैं। दूसरी बात ये कि राना सनाउल्लाह साहब के आपने कहा कि 125 सीटें जीतेंगे, तो देखिए ख्वाब देखने में कोई पाबंदी नहीं है, वो ख्वाब देख सकते हैं, लेकिन उनको जितनी बदतरीन तरीके से ज़मीनी इंतखाबात में अवाम ने उनको जो मसला भला क्या है शायद साहब, मसला यह है कि वो तो ख्वाब देख रहे हैं, आपके तो ख्वाब देखने पर भी पाबंदी आयद है। लेवल प्लेइंग फील्ड आपके लिए नहीं है, बकौल आपके। इंशाल्लाह ये उसी बौखलाहट का नतीजा है। आप देखेंगे उसी बौखलाहट का नतीजा है कि एमकेएम और पीएमएलएन का गैर फितरी इत्तेहाद भी बन रहा है। और आप ये भी देख लें कि हमसे हमारी जो मकबूलियत है केपीके में देख लें, पंजाब में देख लें, इसी तरह इंशाल्लाह ताला हम जीत कर दिखाएंगे। अगर पॉलिटिकल ये बयान स्टेटमेंट दे रहे हैं तो हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। पीपल्स पार्टी अच्छा, चले मैं एक और काफी सच बोल रहे हैं ना, आप सच बोल रहे हैं, फिर मैं ब्रिगेड साहब की तरफ जाऊंगा। बिलावल साहब काफी सच बोल रहे हैं। आज वो 10 बंदों समेत शहबाज शरीफ को बरी कर दिया है करप्शन केस से, तो आपके बकौल शहबाज शरीफ साहब चोर हैं? काफी सच बोल रहे हैं ना, तो ये सच भी लगे हाथों। देखें, बात यह है कि जिस तरीके से केसेस खत्म हो रहे हैं, जिस तरीके से सारी चीजें हो रही है, वो लेवल प्लेइंग फील्ड तो बनी हुई है उनके लिए। एक नवाज शरीफ साहब जिस तरीके से पूरे प्रोटोकॉल के अंदर हैथरो एयरपोर्ट से इस्लामाबाद पहुंचे, फिर पूरे प्रोटोकॉल में उनका बायोमेट्रिक होता है, फिर उनको जमानतों पे जमानतें मिल रही है। तो ये सारी चीजें नजर आ रही हैं कि किस तरीके से क्या लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है, कैसे किया जाए। लेकिन हमें इससे कोई परवाह नहीं है, हम आवाम की ताकत पर यकीन रखते हैं। और चेयरमैन साहब ने ये भी कहा कि पाकिस्तान के अवाम जो है वो पीपल्स पार्टी को इंशाल्लाह ताकत का सरचश्मा अवाम है, और हम अवाम के लाडले हैं, हम किसी और के लाडले नहीं। ठीक है ब्रिगेड साहब, आप जरा आजादाना तजिया दीजिएगा। आपको लग रहा है कि पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में है कि वो अवाम की लाडली भी कहलाई जाए, और इस नून लीग के बकौल पीपल्स पार्टी के जो उनके लिए सब कुछ तैयार है स्टेज, उसका मुकाबला सिर्फ और सिर्फ अगर वो अवाम की लाडली भी हो तो कर सकती है, अवाम के साथ इसका मुकाबला कर सकती है? हालात इतने बदल चुके हैं, इतने। देखिए ये एक बात तो बहुत क्लियर है कि सिंध के में ओवरऑल अगर आप देखें तो पीपल्स पार्टी इज वेरी वेल इंटरेस्ट, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। थ्रू आउट 15 साल वो वहाँ पे पावर में रहे हैं, और मेरा नहीं ख्याल है कि इतनी आसानी से वो डिसलॉज हो सकेंगे फ्रॉम सिंध। वो अलग बात है कि जहाँ तक कराची की 21 सीटें हैं, ये एमक्यूएम और पीएमएलएन का जो ये इत्तेहाद हुआ है उसमें डेफिनेटली पीएमएलएन को एडवांटेज है, उनको कुछ सीटें मिलेंगी, क्योंकि पीटीआई की वो पोजीशन नहीं रही है अभी तक जो इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज हैं, और बाकी कुछ सीटें एमक्यूएम की, तो पीएमएलएन को एक बड़ा एडवांटेज होगा कराची में। हाँ, ये भी हम कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी ने थोड़ा अर्बन एरियाज में बेहतरी दिखाई है, और तभी कराची के जो लोकल बॉडीज इलेक्शन हैं सखर में और हैदराबाद में, वहाँ पे देव डन वेल। सो सिंध में पीपल्स पार्टी डोमिनेट करती है। यस, पंजाब में
देखें, अब पंजाब में प्रॉब्लम यह है कि हमें पीपल्स पार्टी का वो उस तरह के तकड़े लीडर नजर नहीं आ रहे जिस तरह के सिंध में है। सिंध में आप देखें, जब उनका एक जलसा होता है, ये बिलावल साहब ने जितने जलसे सिंध में अभी किए हैं, कि पीपल्स पार्टी की जो नॉन टॉप फायर ब्रांड लीडरशिप है वो जनाब आते हैं और दे आर विजिबल, और वो कैंपेन, पॉलिटिकल कैंपेन में हम उनको बड़ा एक्टिव भी देख रहे हैं। लेकिन पंजाब में नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। बलूचिस्तान में भी नवाज शरीफ ने घेरा डाल लिया है, और केपीके के अंदर भी ना बलूचिस्तान में आप इस बात को माने कि पीएमएलएन ने एक स्मार्ट मूव खेला है, और वो बाप पार्टी वगैरह वो तमाम चीजें। केपी में अगेन कोशिश कर रहे हैं पीपल पार्टी, बट केपी में मुझे हालात दोनों पार्टीज के लिए बड़े मुश्किल नजर है। वहां पे शायद फजलुर रहमान साहब उनका मामला चल जाए, या जो पीटीआई के वो लोग जो, यानी मैं आपकी बात से ये समझाऊं, फिर मैं उनकी तरफ जाऊंगा। पंजाब में नून लीग आपको ज्यादा नजर आ रही है, बलूचिस्तान में नून लीग घेरा डाल के बैठ गई है, केपीके में मौलाना फजल रहमान, सिंध के जो रूरल एरिया हैं वहां पर पीपल्स पार्टी, और अर्बन एरिया में भी नून लीग एमक्यूएम के साथ घुस जाएगी, तो फिर विफाक में हमें नून लीग नजर आ रही है ना। जी देखिए, अभी इसका जो ग्राउंड रियलिटी है, जो सामने सूरत हाल नजर आ रही है, जोड़ तोड़ जो हो रही है, वो अलग बात है कि पीएमएलएन अभी जिस तरह के पूरे पंजाब वाइज उनका जो पॉलिटिकल कैंपेन है, जलसे हैं मीनार पाकिस्तान के अलावा, उसके बाद में कोई बड़ा मुझे नहीं याद है कि कोई बड़ा जलसा हुआ, लेकिन उनकी जो पंजाब की लीडरशिप वो बड़ी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। लेकिन एक चीज आप भूल गए, एक चीज को आप भूल गए हैं, जो दिलों की धड़कन है वो अडयाला वाला है, उसको कहां रेट करेंगे? भूल गए आप? वो किधर जाएगा? नहीं देखिए, मेरी बात नहीं, देखिए एक ग्राउंड रियलिटी को आप तस्लीम करें कि आईपीपी में वो आईपीपी के एक दो लीडर कह रहे थे कि ये आईपीपी इज नथिंग बट इट इज अनदर पीटीआई। उसमें जितने अभी मेजॉरिटी जो आई है वो एक्स फॉर्मर पीटीआई के लोग थे। ठीक सर। तो जाहिर बात अगर वो आए, वो इलेक्टेबल टाइप लोग हैं, ठीक है, और ये दौर भी इलेक्टेबल्स का, दोबारा इलेक्टेबल्स के छारे हैं मुख्तलिफ पार्टीज में जो आ जा रहे हैं, माइग्रेशन हो रही है एक दो दूसरी पार्टी जो, तो इलेक्टेबल जो है आफ्टर जब वो आएंगे तो वो अपने को वोट बैंक को तो साथ लेके आएंगे ना। बट हैविंग सेड दैट मैनी अ स्लिप बिटवीन द कपल। एक मैं बात क्विकली कह दूं, मैं फिर ब्रेक लेता हूं, फिर सिद्दीकुल फारूक और शाहिदा साहब जी। हाँ, मैं क्विकली एक बात कह दूं। अभी चीफ मिनिस्टर सिंध साहब जो केयरटेकर चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने कितना आके ऐलान किया कि सिंध में एजुकेशन का बहुत ही बुरी हालत है। एक और माफिया है जिसको मैं समझता हूँ SIFCU, हमारी मिलिट्री लीडरशिप और सिविल लीडरशिप को हैंडल करना चाहिए। अब शायद रहमानी साहब को बात पसंद ना आए, लेकिन ये जो गैस और बिजली की बिल भी बढ़ेंगे सर्कुलर डेट को और कवर अप करने के लिए एज पर दी IMF, और जो हमें करना भी है, तो ये BISP बेशक नियत ठीक है BISP के केस में, लेकिन सैकड़ों अरब रुपया, hundreds of billion rupees have gone into BISP। बेशक डॉक्टर अमजद साकिब साहब इस वक्त हेड हैं, उनसे ज्यादा ईमानदार आदमी नहीं हो सकता, लेकिन खुदारा BISP से कोई पॉवर्टी एलिविएशन नहीं हुई है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बात करें, चलिए शाहिदा साहब से पूछते हैं 2008 से अब तक, तो लिहाजा इसके बारे में सोचे भाई कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी ज्यादा हो, इसमें करप्शन ना हो, जहां से भी हम रिजर्व कर सकते हैं, अपना सर्कुलर डेट कम कर सकते हैं, तो डंडे वाले मजीद डंडा चलाएं। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। एक बार फिर से खुशामदीद। अच्छा सिद्दीकुल फारूक साहब, एक तो शाहिदा साहबा कह रही थी कि उन्होंने वर्ड यूज कर दिया था बुकलाहट का शिकार, और मुझे नजर आ भी रही है बुकलाहट आपकी, क्योंकि 16 माह की परफॉर्मेंस जब आपके सामने रखी जाती है, आपसे सवाल होता है तो उसका कोई जवाब नहीं होता, बल्कि 4 साल तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ऊपर तनकीद होती है। तो पीपल्स पार्टी इस हवाले से तो आज़ाद है ना, उनके हाथ खड़े हैं कि भाई जो किया शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम ने किया, हम तो इत्तेहादी थे ताकि वो पिछले बंदे से जो मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहा था उससे जान छुड़वाई जाए, वो सिर्फ इसलिए आपके साथ थे, बाकी सब कुछ आपका। जनाब देखिए, जो पॉलिसी बनती है, जो फैसला होता है, वो तो पूरी काबीना करती है। गवर्नमेंट जो है वो एक वजीर आजम तो नहीं है, वो तो पूरी काबीना है। हर मामला काबीना में रखने के बाद जब पास होता है तो इम्प्लीमेंट होता है। तो पीपल्स पार्टी वाले हमारे भाई बहनी वजारतें लेके, महकमे लेके और बहुत सी चीजें लेके एंजॉय करके कैसे जिम्मेदारियों से जो है वो यानी हाथ उठाते हैं,
तो उस वक्त वो भी ये क्रेडिट ले रहे थे कि हमने मुल्क को बचाया है डिफॉल्ट से, और हकीकत भी यही कि अगर ये सारी चीज़ें ना होती तो मुल्क तो डिफॉल्ट से नहीं बचता, पता नहीं इस वक्त तक कितनी ज़्यादा तबाही, डॉलर 500 का भी ना मिलता। इसलिए अब वो ठीक है, उनकी अब पॉलिसी है, सियासी तौर पर वो कभी कुछ कहते हैं, कभी महंगाई पार्टी कहते हैं, लेकिन हम उस हद तक नहीं जाना चाहते। वाह, इसलिए हमें आला ज़र्फ़ी, मालूम क्या बात है। है पीपल्स अल्लाह पार्टी के वाले तो आला ज़र्फ़ ही नहीं रहे सर, है ना? नहीं, ये एक ही तो प्लेट में खा के उसके बाद वो देखे ना। आपको अच्छा सा जुमला कह दें उनके। नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मैं आपसे मुहावरा आप पूरा कंप्लीट, क्योंकि आपने वो तुरम खान वाला कंप्लीट किया ना, तो ये भी कर दें, एक ही प्लेट में खा के, क्या वो क्या कहते हैं? उन्हें ज्यादा शाइस्तगी का मुजाहरा करना चाहिए। अच्छा, शाइस्तगी, यानी और आला ज़र्फ़ी नून लीग की ये है कि आप उनकी तनकीद को उनका सियासी स्टंट कह रहे हैं और उनको जवाब शिकवा नहीं दे रहे, बल्कि कह रहे हैं कि ठीक है, और वो ये हैं कि आपके साथ मिलकर खा के अब जगह जगह जाकर आपकी गीबतें भी कर रहे हैं जलसों के अंदर। उन्हें हकीकत पसंदी का मुजाहरा करना चाहिए, उन्हें हकीकत के सूरज से आंखें नहीं चुरानी चाहिए। सही, जो कुछ उन्होंने किया है उसको तस्लीम करें, लोग जानते हैं, लोग जानते हैं। लें जी शाहिदा साहब, आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा करें, शाइस्तगी का मुजाहरा करें, बिलावल साहब को समझाएं, तजर्बाकार वो जी। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ अब देखिए पीपल्स पार्टी ने जितनी शाइस्तगी का, जितना तहम्मुल बर्दाश्त का, जितनी बुर्दबारी की सियासत की है, इसकी पाकिस्तान की तारीख में मैं समझती मिसाल नहीं मिलती। जितने भी हम पर मजालिम किए, हमें याद वो है अलग बात है ना, से लेके आज तक का कि कितनी मर्तबा आप फिर मिसाल के जमहूरियत के बाद का भी याद है कि हमेशा वजीर आजम को नाअहल करवाने के लिए आपकी क़यादत जो है वो कोर्ट तक पहुंची है, हर वो काम किए जिससे जमहूरियत को इस मुल्क में नुकसान हुआ। उसके बावजूद तमाम तर आपकी जितने भी आपने झूठे मुकदमात बनवाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिस तरीके से आपने बदनाम किया, उसके बावजूद हमने, हमारी लीडरशिप ने खंदा पेशानी के साथ आपके बुरे वक्त में आगे बढ़कर आपका हाथ थामा, चाहे 14 का धरना हो, चाहे 18 में हो, चाहे इसके बाद हो, अब तक। और जब भी मुश्किल वक्त पड़ा जाके पांव छुए हैं, जाके ड्राइविंग की आपकी लीडरशिप ने ताकि आपको मुश्किल वक्त से निकाला जा सके। और आज भी जब भी आपके साथ, आज भी हमारे आसिफ अली जरदारी साहब का एक स्टेटमेंट है कि हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। चेयरमैन ने भी ये कहा कि इस वक्त तकाजा ये है कि हम सब मिलकर पॉलिटिकल जमातें साथ चलें, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम अकेले चलेंगे, आप कौन? लेकिन वो साथ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। बात वही है कि आप मैं एक बात बताऊं, बुरा ना बनाइएगा आप दोनों, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग पिछले 35-40 सालों से बाप को पाप कहते थे, आज उसी बाप के कदमों को चूमा जा रहा है। आज उसी के, आज आप लोग जो कहते थे कि जी हम पॉलिटिकल सियासी रास्ते से आएंगे, तो आज वो कौन से रास्ते आप अपना रहे हैं? आए पॉलिटिकल जमातें जमहूरी तरीके से आवाम के वोटों से मुंतखब होके आए। ये नहीं हो कि आप जब बुरा वक्त आए तो आप प्लेटलेट्स का बहाना बना के एग्रीमेंट करके बाहर चले जाएं, फिर एग्रीमेंट करके वापस आ जाएं। हर अच्छे वक्त के लिए इस तरह पॉलिटिक्स नहीं होती। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं शाहिदा साहब, सुने तो जरा, अपनाना होता है, आवाम में रहना होता है, मुश्किल वक्त हो, अच्छे हालात हो, आपको आवाम के साथ रहना होता है, आवाम के साथ जद्दोजहद करनी होती है। आपको तनकीद बर्दाश्त नहीं है, आप बात करते हैं तहम्मुल की, और इस हमारे से ज्यादा किसने शाइस्तगी के साथ सियासत की है? अच्छा, आप बात तो सुन लें, बर्दाश्त किया, उसके बावजूद आज भी तमाम आप लोगों को गुस्सा ये है कि नवाज शरीफ की तरह हमारे ऊपर नजर करम क्यों नहीं की गई? मुझे ये फील हो रहा है, जेलसी फील हो रही है, हसद। खाइफ है पीपल्स पार्टी की आवाम में मकबूलियत से, तो तमाम की तमाम पॉलिटिकल जमातें अलायंस बना रही हैं। अगर अलायंस बनाने की जरूरत क्यों पेश आ रही है? इसलिए कि वो हमारी मकबूलियत से खाइफ है। ओफ। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सारे हाजरीन को बुरा ना मनाइएगा, मैं एक एग्जांपल देने लगा हूँ, जरा सोशल एग्जांपल है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का पिछले 40 साल से या 35 साल से वो हाल है दो सोतनों वाला कि जिन्होंने रहना भी एक घर में है
और एक दूसरे को जीने भी नहीं देना, और खाना भी एक प्लेट से है। जी ब्रिगेडियर साहब आप। ऐसा हरगिज नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं है। आप जो मिसाल दे रहे हैं 2008 से 13 देखें कि हमने जब हुकूमत की तो कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं की, किसी को सियासी कैदी नहीं बनाया। हमने एग्जाम्पल रख के दिखाए कि जी सियासी कैदी नहीं बनाना, इस मुल्क के अंदर हमें सबको पॉलिटिकल पार्टीज को लेके चलना और दिखाया। ठीक है, सदीकुल फारूक साहब दे दें फिर जवाब, फिर ब्रिगेडियर साहब। वजीर आजम को नाहल करवाने कोर्ट पहुंचे, काले कोट पहन के अदालतें पहुंचे, तो रोज हुकूमत गिरा रहे थे। लेकिन जब उनका वक्त आया तो आपने देखा कि हमारी आला-दर्फी, हमारी क़यादत की आला-दर्फी को वो किस तरीके से जमहूरियत को बचाने के लिए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोग ना बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। आप दोनों पार्टीज ना बुरी तरह एक्सपोज हो चुकी हैं। हमेशा तहम्मुल, बात ही नहीं सुनती हैं आप तो। बर्दाश्त की सियासत की है। हमने कभी इस तरह के काम नहीं किए जो ये करके और उसके बाद ये खड़े हो जाते हैं कि जी हम जो है वो तहम्मुल। आप खुद अपना गिरेबान झांक कर तो देखें। उफ, लें जी, मुझे ना वैसे एक वो बात समझ आ रही है सदीकुल फारूक साहब, आप दोनों ना एक्सपोज हो चुके हैं। आपने एक दूसरे के ऊपर इलेक्शन के दिनों में बेवकूफ़ बनाने के लिए 27-24 करोड़ अवाम को, जिसमें से 1-2 करोड़ नहीं आपको वोट देने होते हैं, उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए एक दूसरे के ऊपर तनकीद करनी होती है। सारे मिलकर फिर हुकूमतें करते हैं, अपने केसेस माफ़ करवाते हैं, मजीद करप्शन करते हैं बकौल तहरीक इंसाफ के, फिर दोबारा से आते हैं, फिर दोबारा इलेक्शन में जाते हैं, फिर एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, फिर एक दूसरे की तारीफें करते हैं। हो चुके हैं एक्सपोज सदीकुल फारूक साहब, सही बता रहा हूँ मैं आपको। साहब पहली बात तो ये है कि आपने फिर ब्रिगेडियर साहब बताएंगे। तो तहरीक इंसाफ के जो लीडर हैं वो तो है नहीं यहाँ पर, माफ करें उन्हें। क्या माफ करूं? आपने तहरीक इंसाफ का हवाला दिया है। जी 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 जी, बोलें बोलें, चले बोलें। तो मैं जो हकीकत है, जो मुकदमा है, उसका हवाला दे रहा हूं बस, कि 180 मिलियन पाउंड का जो मामला है करप्शन का, वो सामने पड़ा है। ठीक है, और बहुत से सामने पड़े हैं। लेकिन मेरी असल बात की तरफ आए ना, जो एक्सपोज हो चुके हैं आप दोनों जो सौतने बनी हुई हैं जी पॉलिटिकल पार्टीज। सवाल बहुत करते हैं ना जब, तो फिर थोड़ा सुन भी ले। सुनाए। एक्सपोज तो हर कोई एक्सपोज्ड है। अभी जो मेरी बहन शाहिदा रहमानी साहबा ने कहते हैं जी शाइस्तगी का ये, और सब्र का मुजाहरा नहीं करते, तहम्मुल का मुजाहरा नहीं करते। अभी शाहिदा रहमानी साहब ने ये तहम्मुल का मुजाहरा किया, ये इसे तहम्मुल कहते हैं। प्लेटलेट्स का जो ताना दिया है, जबकि तहरीक इंसाफ की सूबाई वजीर सेहत हर दूसरे दिन खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ साहब का जो सेहत का बुलेटिन है वो जारी करती थी। अच्छा, यानी हद हो गई। इतना तो ना कर, ये वही है कि बर्दाश्त नहीं है। अब असल बात ये है, आपसे जो हसद खा रहे हैं, हसद कर रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले, समझ सकता हूँ मैं। ना हम किसी के पांव छुए, ना हमें किसी से हसद है। पीटीआई की अभी सामने आई हैं बातें कि वहाँ तालीम का क्या हशर है, वहाँ करप्शन का क्या हाल है, पीपल्स पार्टी वहाँ मंसूबे जो हैं जी पीपल्स पार्टी के सिंध में, वहाँ मंसूबे सड़कें कागजों में बनी हैं, और जब तो ये चीजें सामने आ रही हैं, घोस्ट स्कूल सामने आ रही हैं। ये सारी बात क्या है? शुक्र है अल्लाह तेरा, हर 5 साल बाद इलेक्शन आते हैं और मुझे फिर समझ आती है कि क्या क्या हो रहा है, वरना 5 साल तो एक दूसरे की तारीफें होती हैं। अल्लाह करे हर दफ़ा हर साल इलेक्शन आने चाहिए ताकि आप एक दूसरे के बारे में सच तो बोलें। आईनी और कानूनी तसलसल रहेगा तो ये सारी खराबियां दूर हो जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक नहीं जी, अब ब्रिगेडियर साहब आपका माइक है सर, आप क्या समझे हैं कौन बुकलाहट का शिकार है? और बिलावल साहब कह रहे हैं, मैं फिर शाहिदा साहब से पूछता हूं कि अगर कोई समझता है वो ज़बरदस्ती किसी को वज़ीर आज़म बना सकता है तो ये गलत फहमी है। ये कोई कौन है? नहीं, देखिए मेरी बात सुने, हमें खुश होना चाहिए कि बड़े अरसे के बाद एक पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हुआ है, पॉलिटिकल कैंपेन में ये मेन स्ट्रीम पार्टीज गई हैं और जिसमें एक दूसरे के ऊपर इल्जामात हो रहे हैं। चले मान लेते हैं एक मिनट के लिए, जिस आप भी सजेस्ट कर रहे हैं, आपके जहन में भी ये डाउट है कि ये फिक्स्ड है, ये जो एक दूसरे के ऊपर जो इल्जाम तराशियां हो रही हैं या इतना हीटेड डिबेट हो रहा है, एक्विजिशन है, काउंटर एक्विजिशन है, टिट फॉर टैट, कम से कम चलें एक अच्छा एक हेल्दी डिबेट तो शुरू हो गया ना, कम से कम ये तो है ना। और इससे, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ रिगार्डिंग द पीपल्स पार्टी, जो 2008 और
2008 से 2013 तक उनकी 5 साल गवर्नमेंट रही है इस्लामाबाद में। हमने बड़ा क्रिटिसाइज किया था, मुझे आज भी याद है उस वक्त वी वर यंग इन द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और मीडिया बहुत हद तक बड़ा आज़ाद था, खुल के बातें होती थी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। लेकिन एक बात मुझे याद है, पीपल्स पार्टी ने ज़बरदस्त टॉलरेंस लेवल का अपना मुजाहरा किया और they took all the criticism in a very positive spirit. So मैं ये कहना चाह रहा हूँ पीपल्स पार्टी को अब ये चाहिए कि सोशल मीडिया पे अपने आप को तकड़ा करें, नंबर 1। अच्छा। और अभी आप मुझे एक डंडा याद आ गया, एक डंडा मुझे अभी दोबारा याद आ गया जो फिर अपना हमारी जो मोहतरमा गेस्ट हैं शायद उनको पसंद आए कि शाहिदा साहिबा जनाब रेंजर्स ने अभी 2 महीने पहले तो पीडीएम की गवर्नमेंट थी ना और पीपल्स पार्टी की अपनी गवर्नमेंट थी सिंध के अंदर जो 2008 से चल रही है और 5 साल बाद जनाब 24 to 36 आई थिंक द फिगर वाज 36, फिर मैंने कहीं जगह 38 भी पढ़ा, 38 रेंजर्स ने डंडा चलाया, 38 इलीगल वाटर हाइड्रेंट्स। यार मुझे आप ये जवाब दे दें अपना वकास भाई कि क्या ये काम पीडीएम की दौर में या खास कर ये तो सिंध के हवाले से है पीपल्स पार्टी तो क्या ये रेंजर्स का काम था? पहले पीपल्स पार्टी क्या वो पहले नहीं कर सकते थे? हालांकि नाउ आई बिलीव कि कराची में उनका जो न्यूली इलेक्टेड मेयर है, यंग मैन, वेरी डायनामिक, मुर्तजा वहाब, और मैं देख रहा हूँ, मैं आज आपके प्रोग्राम में ये प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि मुर्तजा वहाब विल वन डे बी अ वेरी टॉप लीडर चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध। उस लेवल का आदमी है, वेरी वेल ग्रूम्ड, कमाल का आदमी है, मुझे बहुत पसंद है क्योंकि उसमें वो सोच है। ठीक है, मैंने पब्लिक आवाम की खिदमत। अब जरा एक और बात की, चलो कर लें जल्दी कर लेना। मैं फिर सवाल सिद्दीकुल फारूक साहब से एक पूछना है क्विकली जी सर। आप इलेक्शन के बाद जो भी आते हैं, पीपल्स पार्टी भी आएगी कहीं पे, पीएमएलएन भी आएगी, 2 काम इनको करें। नंबर 1 ये है, अगर केयर टेकर गवर्नमेंट 18-20 वज़ीर हैं, शायद उससे भी कम है, वो पूरा मुल्क चला सकते हैं एट द फेडरल लेवल, तो आप खुदारा ये वो 85, 70, 95 वाली कैबिनेट ना बने फरवरी के बाद। और नंबर 2 ये, अभी फिर हम तस्वीरें देख रहे थे, मैं कहूंगा तो फिर सिद्दीक साहब माइंड कर जाएंगे भाई, ये जो वीवीआईपी प्रोटोकॉल है, 10 गाड़ियां आगे 10 गाड़ियां पीछे, ये भी खत्म यार एक मुल्क है जो अभी भी ये एक मर्तबा हमें दिखा दे, एक मर्तबा तर्ज गवर्नेंस का हमें एक दफा ठीक है सर, बहुत अच्छी कि नहीं भाई बात बहुत हो गई है, वी विल डू इट नाउ एंड वी विल शो टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि जनाब हम अपनी गवर्नेंस भी ठीक करेंगे, ये वीवीआईपी प्रोटोकॉल को हम मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे और लोग याद रखेंगे जनाब ये चेंज इन द माइंडसेट आया था ऑफ आवर पॉलिटिकल लीडरशिप आफ्टर द फरवरी इलेक्शन। अल्लाह करे। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अच्छा ये सिद्दीकुल फारूक साहब, यार ये आप अपना दावा कर रहे हैं कि आपने इतनी सीटें ले लेनी है, सादा अक्सरियत, पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं हम अवाम के लाडले हैं। वो इम्तिहान में ऐसा होता है ना कि आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है, तैयारी किसी चीज़ की होती है, एक क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है, वो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस तहरीक इंसाफ है, कहीं वो ना आ जाए। कोई आउट ऑफ सिलेबस है कुछ है? आपने तो एक वैसे बात की है, इलेक्शनों में क्या आउट ऑफ सिलेबस होना है? इलेक्शन आपको लग पता जाएगा, इलेक्शन वक्त कोई दूर नहीं है जी सर, और जब इलेक्शन होंगे सब देख लेंगे, फ्री और फेयर इलेक्शन हो नजर आ जाएगा। और मैं तो आपसे अर्ज करूंगा कि जब ये कहा गया है कि एक जलसा 21 अक्टूबर का हुआ, उसके बाद पंजाब में नहीं, बस पंजाब में जलसे होने शुरू हो जाएंगे, मीटिंग्स हो रही हैं, कन्वेंशन हो रहे हैं, वर्कर्स कन्वेंशनों को अपना वर्कर्स को मुतहर्रिक करके। या अभी तक सही तरह से उनसे इजाजत नहीं मिली? नहीं, मसला ये है कि अभी प्रॉपर जो इलेक्शन कैंपेन है वो शुरू नहीं हो, 40 दिन बड़ी चीज होती है। अच्छा, चिल्ला काटना भी है, ठीक सर जी वो चिल्ला रहता है अभी। हमें अपनी कारकर्दगी जो मुस्लिम लीग नून की खालिसतन मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी है, नवाज शरीफ साहब की सरबराही में पाकिस्तान में और शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में पंजाब में, वो सामने लोगों के है, लोग भूले नहीं हैं। लोग 1947 से पहले की चीज़ें, अपने बुजुर्गों की बताई हुई कीमतें और मामलात जानते हैं। ये भी 100 रुपए का डॉलर
और 52-55 की चीनी और 4% इन्फ्लेशन और 6% तरक्की, ये सारी लोगों को सी असबर। पैक और ये ये मोटरवे ये नजर भी आ रहे हैं, नजर भी आ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये इंशाल्लाह हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात से उम्मीद है कि जो हमने काम किए हैं और उसके नतीजे में मैं ये दुआ करता हूँ कि ये मामला वाकई लोगों तक जाए, उससे पहले ही कहीं ना हो जाए, मामला तय ना हो जाए। शाहिदा साहिबा, आपको आप मुझे कुछ दिन पहले, 1-2 हफ्ते पहले वो स्टेटमेंट सामने आई थी कि जरदारी साहब कह रहे हैं कि मैं नहीं बनने दूंगा नवाज शरीफ को वजीर आज़म। कैसे? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अवाम की ताकत पर ही बिलीव करती है और अवाम ही जो है अल्लाह ताला के बाद अवाम की ताकत है जो और वो आपके साथ है अदा करती है। और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत पे यकीन करती है और यही वजह है कि उन्होंने कहा कि क्योंकि अवाम हमारे साथ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। उन्होंने देख लिया PMLN का दौर भी और PTI का और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर था 2008 से 13 तक, हमने सादा अक्सरियत के बाद मैंने आपसे कहा कि जब हमें सदीकुल फारूक हंस रहे हैं आपकी बातों पे। वो तो उनका तो काम है ना, उसको छोड़ दें। 20% महंगाई हमें मिली और हम उसको 8% पर लेके आए। एग्रीकल्चर का ये हाल था कि हम तमाम वीट और तमाम अजनास को इंपोर्ट कर रहे थे और एक्सपोर्ट की पोजीशन में मुल्क को दे के गए। हमने बेनजीर इनकम जैसे सपोर्ट प्रोग्राम बिला तफरीक तमाम लोगों को तमाम, और उसमें बहुत दफा करप्शन के स्कैंडल सामने आए। बोलिए मैं भी थोड़ा काम हमने किया, करप्शन के इल्जामात हम पे लगते रहे और अल्लाह का शुक्र है कि हम उससे सुरखरू होते रहे। इस तरह के झूठे इल्जामात को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा और सदर आसिफ अली जरदारी साहब और पूरी क़यादत पर इस तरह के इल्जाम बने कि जी नौकरियां क्यों दी, तो आपने ये की करप्शन की, और फिर करप्शन जिसने की आपने देखा कि वो सब जो है आज नरगे में भी रहे और सबको पीपल्स पार्टी ने कभी हमने आवाम की बेहतरी के लिए काम किए। हमने बहुत हिस्टोरिकल लेजिस्लेशन कर दी 18th अमेंडमेंट से लेके। आपने देख लिया कि उस वक्त सबसे ज्यादा असेंबली में काम हुआ। प्राइम मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस डेली आते थे और पार्लियामेंटेरियंस के काम और मसाइल हल करते थे। इनके खुद PMLN के खुद जो मेंबर्स पार्लियामेंट थे वो कहते थे कि सबसे ज्यादा काम जो हुआ है पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ। तो ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। अब जरा आगे थोड़ा सा बढ़ लें। ये बातें समझ आ गई आपकी। नवाज शरीफ की अमेरिकी सफीर से मुलाकात, ये बड़ा अहम है। चले सदीकुल फारूक साहब 30 सेकंड में कह लें। मैं जरा नवाज शरीफ की अमेरिकी सफीर से मुलाकात का मतलब पूछना चाह रहा था, जरा ब्रिगेड साहब से भी, शाहिदा साहब से, आपसे भी। लोड शेडिंग का हाल पीपल्स पार्टी के 2008 से 13 में तबाही मचा दी, 20 घंटे की लोड शेडिंग, सारे सनत मराकज समेत फैसलाबाद के बंद, बेरोजगारी। अभी मेरी बहन दावा करी है 1% महंगाई। या अल्लाह, या तो बिल्कुल आप रिकॉर्ड उठा के देखें, आप रिकॉर्ड उठा के देख लें। वो ड्रामे भी याद है, वो जो मीनारे पाकिस्तान पे पंखे झले जाते थे और उसके बाद जब इनके दौर में हुआ तो हमने देखा कि वो क्या किया। आप एक यूनिट पैदा करने के, अब अगर 8 फरवरी के बाद आप दोनों इकट्ठे बैठ गए ना एक हुकूमत के अंदर, तो मैं नहीं छोड़ूंगा आप लोगों को। मैं ये वादा कर रहा हूँ कि वो प्रोजेक्ट लड़े इन्होंने करप्शन के इल्जाम ब्रिगेड साहब उन्हीं के थ्रू इन्होंने IPPs के। अच्छा, एक मिनट शायद साहब, एक मिनट टाइम कम है। मैं ये कह रहा हूँ ब्रिगेड साहब, अगर ये दोनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून वाले 8 फरवरी के बाद दोनों इकट्ठे बैठ गए, आजकल जो हमें मिल रही है मौसीकी इनकी तरफ से, तो हम नहीं छोड़ेंगे इनको। ये क्या ड्रामेबाजी, इकट्ठे बैठे तो तरीफे खिलाफ हो जाएं तो 2008 से और 1985 से शुरू हो जाते हैं, IGI का सुनाना शुरू कर देते हैं। इकट्ठे बैठ जाएं तो एक दूसरे की तारीफें कि भाई तुम तो नेल्सन मंडेला हो, नहीं तुम तो पता नहीं कौन हो, कायदे आज़म के बाद तुम ही हो, इस तरह करने लग जाते हैं ब्रिगेड साहब, क्यों? नहीं, देखें, ऑन अ सीरियस नोट, लेट्स नॉट रूल इट आउट कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल कल्चर में मेन स्ट्रीम पार्टी जो है वो अपोज भी करते हैं एक दूसरे को, लेकिन इलेक्शन के बाद थोड़ा सा कोई आपस में मुफाहमत भी हो जाती है, कई चीज मुफाहमत नजर भी आती है। तो उसको हमें, ये हमारे पॉलिटिकल कल्चर कैसा, वी शुड नॉट फील बैड। चलो, ये तो हो गया। ये नवाज शरीफ की अमेरिकी सफीर से मुलाकात का क्या मतलब है? शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, ये है इसका मतलब? मेरे से पूछ रहे आप? हाँ जी, आपसे ही पूछ रहा हूँ। चलें, सदीकुल फारूक साहब,
नहीं क्विकली मैं कह कुछ एक बात कह दूं, वो जो उन्होंने जुमला इस्तेमाल किया है वर्ड पाकिस्तान मेट पाकिस्तानी पॉलिटिकल एक्टर, आज मैंने देखा सोशल मीडिया पे उसका बहुत उसका लोगों ने उस पे गिला गुजारियां की है, उसका बड़ा इम्पैक्ट आया है कि ये पॉलिटिकल एक्टर नहीं है, ये हमारे मोहतरम सियासतदान हैं। एंड आई थिंक ये हमारी फिर इंसल्ट होती है पाकिस्तान के अवाम की कि हमारे आप पॉलिटिकल लीडर्स को पॉलिटिकल एक्टर बोले, तो इसमें तो लोगों का एहतजाज नहीं है। नवाज शरीफ साहब शुक्रिया अदा कर दिया अमरीकी सफीर का। फिर बड़े सियासतदान हैं, 3 दफा वजीर आजम रहे हैं, वजीर आला रहे हैं, इस वक्त वो बड़ी पोजीशन के हामिल है माशाल्लाह। और बड़े मुल्कों के सफीर जो हैं वो बड़े पॉलिटिकल लीडर से मिलते रहते हैं, तबादला ख्याल करते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। नई बात नहीं है। समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की सियासी जमातों, कन्विक्टेड लोगों से भी जी और उनके दरमियान अगर इंटरेक्शन है तो इसको तो कोई अप्रिशिएट करना चाहिए, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन ये बड़ा मुश्किल कम होता है कि किसी मुल्क में जाके कन्विक्टेड लोगों के साथ मिला जाए सफ़ीरों का, लेकिन खैर मुलाकात हो गई है, क्या करें। बहुत शुक्रिया सिद्दीकुल फारूक साहब, बहुत शुक्रिया बरगे साहब, बहुत शुक्रिया शाहिदा साहब। आज के प्रोग्राम से इतना ही, कल मुलाकात होगी। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।